सकता। रानू चिड़िया तेज बारिश में बहुत डरी हुई बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दूसरे ही लम्हे उसका घर टूटने वाला है। हवा बहुत तेज थी। बारिश और बादलों के गरजने की आवाज ने पूरे जंगल में खौफ फैला रखा था। गर्जने की आवाज आती है और वही होता है जिसको डर था। पेड़ गिरता है और साथ ही रानू चिड़िया का घर भी गिर जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपने घर से बाहर निकलती हैं। ये क्या हुआ? हमारा घर तो टूट गया, अब क्या होगा? मम्मा चिड़िया खुद तो बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मैं हूँ ना, मम्मा है ना मेरी बेटी के पास। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा लेती है। अब मेरी बेटी को बहादुरी से काम लेना होगा, जैसे आपकी मम्मा हमेशा बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करती है। मैं एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। ये बारिश, ये तेज हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो मेरी बेटी, हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जाना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाओ और मैं जंगल में थोड़ी दूर तक देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को एक बड़े पेड़ की डाल पर बिठाकर जंगल में दूर तक जाती है। बूढ़ी चील, तेरी भी किस्मत ने तेरा साथ दे ही दिया। आज आसान शिकार, छोटी चिड़िया, और वो भी अकेली बिना माँ बाप के। बूढ़ी चील खुश होती है और गुड़िया को देखकर गुड़िया की तरफ उड़ती है। वो गुड़िया से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया पीछे हटती है। दूर दूर रहो मुझसे, दुष्ट चील, मेरी मम्मा आने ही वाली होगी। मैं चील हूँ, अगर तुम्हारी मम्मा आ भी गई तो मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाएगी। मम्मा चिड़िया भी तेजी से उड़ती हुई वहाँ आती है। अभी मेरी बेटी की माँ जिंदा है, दूर हो जाओ मेरी बेटी से। अच्छा, देखती हूँ एक माँ में कितना दम है। गुड़िया, आप यहाँ से चली जाओ मेरी बेटी, आपको मेरी कसम, यहाँ से चली जाओ। गुड़िया एक नजर चील को देखती और एक नजर अपनी माँ की तरफ, और फिर गुड़िया वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। चील और मम्मा चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों चील और मम्मा चिड़िया पेड़ से नीचे गिरती हैं और एक कीलदार जड़ की नोक सीधी चील के पेट में घुस जाती है और वो चील वहीं मर जाती है। गुड़िया भी उड़कर अपनी मम्मा के पास आ जाती है और अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाती है। आप मुझसे इतना प्यार करती है मम्मा, सच में एक माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं दे सकता। मैं आपको इससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ जितना आपने देखा। चलो मेरी बेटी, जंगल के बाहर एक मकई का खेत है और वहाँ एक खाली घोंसला भी है, हम वहाँ जाकर छुप जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ उड़ती है। मकई का खेत बहुत बड़ा था। बारिश और हवा से मकई के पौधे झूम। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर मकई के खेत के दरमियान में एक खाली घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मम्मा, जीवन कितना मुश्किल है। हाँ मेरी बेटी, कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी और कभी गम, ये जीवन का हिस्सा है। रात हो जाती है। सारी रात माँ चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाकर बारिश से बचाती है। गुड़िया सोई हुई थी क्योंकि उसे अपनी माँ के गर्म पंखों की गरमाइश मिल रही थी। आधी रात के बाद जाकर बारिश रुक जाती है, लेकिन माँ चिड़िया जहाँ थी वहाँ से हिली तक न थी, क्योंकि ठंड और चील से लड़ाई ने माँ चिड़िया की जान ले ली थी। वो अपनी बेटी से आखिरी बात किए बिना ही मर गई थी। सुबह की तेज रोशनी गुड़िया की आंखों में पड़ती है। हर तरफ शांति थी और पक्षियों की बोलियां और दूर से इंसानों की बस्ती में बच्चों के खेलने की आवाज गुड़िया गौर गौर से पूरे कान खोलकर सुन रही थी। आखिर बारिश रुक गई। मम्मा, मुझे मालूम है आप पूरी रात सोई नहीं है, अब आप सो जाएं और मैं आपके पास बैठकर आपको देखती हूँ। गुड़िया जैसे ही अपनी मम्मा के पंखों से बाहर निकलती है, मम्मा चिड़िया घोंसले में एक तरफ गिर जाती है। मम्मा उठे, मम्मा आपको क्या हुआ है? उठे मम्मा, मुझसे बात करें। लेकिन गुड़िया बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ तो मर गई है। मम्मा, अब उठ भी जाए, मुझसे दो बातें करके दोबारा सो जाना। गुड़िया छोटी थी, उसे ये नहीं मालूम था कि कोई मरने के बाद कैसे बात कर सकता है। वो घबराई हुई, डरी हुई वहाँ से उड़ती है और थोड़ी दूर पेड़ पर बैठे हुए कौवे के पास जाती है। कौवे अंकल, मेरी मम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, आंखें बंद है, मेरे साथ आए, मेरी मम्मा को देखे, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? कहाँ है आपकी मम्मा बेटी? वो सामने मकई के खेत में। वो कौवा गुड़िया के साथ आ जाता है। चुप कर जाओ बेटी, आपकी मम्मा मर गई है। मर गई है? क्या अब
मेरी मम्मा कभी बात नहीं करेंगी? नहीं, आपकी मम्मा अब इस जंगल में नहीं रही। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद को मजबूत बनाने के लिए रो भी नहीं रही थी और किसी मूर्ति की तरह बैठी थी। घर तो टूट गया, चील ने मम्मा को घायल कर दिया और रात की ठंडी हवा ने मेरी मम्मा की जान ले ली। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। ऐसे कहते हुए गुड़िया फूट फूट कर ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। मेरे साथ चलो बेटी, ये जगह ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक किसान भी खेत में आने वाला होगा। चलो जंगल चलें, उस जंगल में जिस जंगल में आपकी मम्मा की यादें हैं और जिस जंगल में आपकी मम्मा ने अपना बचपन गुजारा है। मैं जाती हूँ। गुड़िया कौवे के साथ जंगल चली जाती है। कौवा गुड़िया को अपने घर ले जाता है। बेटी, आज से आप मेरे साथ इसी घर में रहोगी। मैं कोशिश करूंगी आपको आपकी माँ की कमी महसूस ना होने दूं। आंटी, मैं भी आपको माँ की तरह ही प्यार करूंगी। चलो सब झरने पर जाते हैं। बारिश के बाद झरने पर तितलियां आई होंगी। गुड़िया गोरी और कालू कौवे के साथ झरने पर चली जाती है और फूलों के पास बैठकर फूलों पर उड़ती हुई तितलियों को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटी गुड़िया का दुख बहुत बड़ा था। शायद समय ही उसके दुख का मरहम था। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो। स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है। पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पीकर बताओ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, डॉली अंकल, ये कैसी चाय पी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी। शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। ए छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है जो तू कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से जो बेस्वाद हो? पैसों की तो तू भूल जा। अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी पुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा। तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ
कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो डॉली अंकल का घर। वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था? जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती है। इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल न पाए वैसा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।